नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आज के शो का राज बनारसी आप सभी का स्वागत करता हूं उस शो में जिसके लिए कहा जाता है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की क्या बात है। आज हमारे साथ तीन ऐसे नौजवान हैं जो तीनों कुंवारे हैं। हालांकि कुंवारा तो मैं भी हूँ, नौजवान भी हूँ, इसीलिए ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत ही खास है। आज का जो एपिसोड है वो है दीवाना स्पेशल एपिसोड। और ये दीवानों के नाम, ये एपिसोड, आज की कविता, आज का साहित्य, आज की तालियां, आज की शाम, आज का आपका ये कीमती समय उन दीवानों के नाम जिन्होंने कभी मोहब्बत की, जिन्होंने कभी चिट्ठियां लिखी, जिन्होंने कभी खत फाड़े, जिन्होंने कभी मोहब्बत में अपने आंसू बहाए। आज का ये एपिसोड उन सभी के नाम है। और हमारे साथ तीन ऐसे दीवाने बैठे हुए हैं। एक बनारस से आता है जिसका नाम होता है क्रांति बनारसी हमारे बीच, और उसी के ठीक बगल में मिर्जापुर की धरती से आए हमारे बीच हैं सर्वेश मिर्जापुरी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और ठीक उसी के बगल में वापस बनारस से हम आते हैं जिसका नाम होता है अंबुज मिश्रा इंतशार। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंबुज मिश्रा। और आइए आज का इस एपिसोड को शुरू करते हैं, दीवाना स्पेशल एपिसोड। तो कुछ मोहब्बत की बात करते हैं। तो भाई क्रांति बनारसी जो कि लाल रंग पहने हुए हैं, गुलाब की तरह लग भी रहे हैं, गुलाब में कांटे जैसी इनकी दाढ़ियां हैं, तो गुलाब में कांटे नहीं होंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की महफिल को। और सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे युवा नाम को, एक ऐसे युवा चेहरे को जो अपनी बातों से आपके दिल को जीत लेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं, बुलाते क्रांति बनारसी को हम सभी के बीच। क्रांति बनारसी हमारे बीच है। मैं क्रांति बनारसी आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राज बनारसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें इस काबिल समझे। मैं पहले 4 मिसरे रखता हूँ आप सबके। स्वागत है। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। क्या बात है। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। मैं वक्त देखता हूँ, शुरुआत कैसे होगी। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। मैं वक्त देखता हूँ, शुरुआत कैसे होगी। वाह। चुपके से आ गई है महबूब मेरे छत पर। चुपके से आ गई है महबूब मेरे छत पर। बादल भी सोचते हैं बरसात कैसे होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्रांति, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरसात कैसे होगी। मैं गजल आप सबकी नजर करता हूँ, सुनेगी। स्वागत है क्रांति। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। आए है इशारों की बात। का कोई इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही। बहुत बढ़िया। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। वाह। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। क्या बात है। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया। मेरे जीने का मकसद न मुझको मिला। मेरे जीने का मकसद न मुझको मिला। मेरा जीना गवारा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उनका कोई बहुत बढ़िया शेर। वाह। हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। ख्वाब में जिससे मिलने की आरज़ू। ख्वाब में जिससे मिलने की थी आरज़ू। वाह। ख्वाब में जिससे मिलने की आरज़ू। ख्वाब सारा वो पूरा हुआ ही नहीं। वाह वाह।
का कोई सारा हुआ ही नहीं, मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। मैं तो खुशियाँ सभी पे लुटाता रहा, बहुत बढ़िया। मैं तो खुशियाँ सभी पे लुटाता रहा, मेरा गम से किनारा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर, वाह। का कोई सारा वाह। हुआ ही नहीं, मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। दुनिया भर के लिए वो मसीहा बना, क्या मिसरा है, वाह, बहुत बढ़िया मिसरा है, वाह। वो मसीहा बना, सच है पर वो हमारा हुआ ही नहीं। क्या बात है क्रांति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा हुआ ही नहीं, मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है क्रांति बनारसी, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम सुन रहे थे क्रांति बनारसी को, जिसने की मोहब्बत से अपनी बात, मोहब्बत की बात, कविताओं की बात, गजलों की बात, शायरी की बात। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्रांति तुमको कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भाई, ये उसी मिजाज के शायर को बुलाते हैं जो मोहब्बत से अपना ताल्लुकात रखता है, वो भी बनारस का है, जिसका नाम होता है अंबुज मिश्रा इंतशार। जोरदार तालियों से आप सभी के बीच। अंबुज मिश्रा, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिना भूमिका के गीत आपको सौंपता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुने। स्वागत है अंबुज। कि जान लेवा हुआ वार है, आए है, क्या बात है। जान लेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं। क्या बात है यार, वाह। जान लेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, लौट कर मैं चला जा रहा, मेरे लायक यहाँ कुछ नहीं, जान लेवा हुआ वार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सपना मेरे दिल में था पल गया, किस लिए आज लोगों को है खल गया। वाह। जग तो उत्सव मनाया, मगर बस उसी चांदनी रात में मेरा घर जल गया। आए हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंबुज, वाह। मैं भटकता रहा राह में, है मेरा आशियां कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह। जान लेवा हुआ वार है। सुने कि लाख पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वह रह गई। वाह। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वो रह गई। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह। आए क्या बात है। चाहता हूँ उसे आज भी, आहा, चाहता हूँ उसे आज भी, चाहता हूँ उसे आज भी, आहा, वो नहीं तो जहाँ कुछ नहीं। क्या बात है मुझवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ वार है, चाहा मैंने नहीं था वही है हुआ,
इस जगत में निरंतर यही है हुआ, चाहा मैंने नहीं था यही वही है हुआ। इस जगत में निरंतर यही है हुआ। क्या बात है। धर्म की पुस्तकों में ये लिखा गया, हो गया जो हुआ है सही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सशंकित हुआ प्यार है। क्या बात है अंबुज। ये सशंकित हुआ प्यार है, जिसके है इम्तिहान कुछ नहीं। क्या बात है अंबुज, बहुत बढ़िया। जानलेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, जानलेवा हुआ वार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंबुज, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे अपनी बात मोहब्बत के अंदाज में। मोहब्बत में कितनी दिक्कतें आती हैं, मोहब्बत में कितनी परेशानियां होती हैं, जो अपनी कविताओं, अपनी गजलों, अपने गीतों के माध्यम से एक बहुत बढ़िया शायर, कवि, गीतकार अंबुज मिश्रा बता रहा था। बहुत बहुत बधाई अंबुज इसके लिए तुमको। अब मैं उस कवि को बुला रहा हूं जो मिर्जापुर से आता है और अपनी बात इतने सलीके से रखता है, इतनी बढ़िया से रखता है, जिसकी कविताओं में एक व्यंग मिलता है, जिसकी कविताओं में एक हास्य मिलता है, जिसकी कविताओं में एक रस मिलता है, जिसकी कविताओं में एक भाव मिलता है, जिसकी कविताओं में वो साहित्य मिलता है जो सुनाने के लिए हम आपके पास आए हैं लेकर इस शो को, जिसका नाम है ठाक ओके महफिल। और मैं उस शायर, उस कवि, उस गीतकार को बुलाना चाह रहा हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच, सर्वेश मिर्जापुरी, मिर्जापुर से। सर्वेश। चूंकि ये शो दीवानों के लिए स्पेशल रखा गया है, तो आइए मैं दीवानों की कुछ बात आप सभी से करता हूँ। स्वागत है चार सर। पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि अपना नौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। वाह। अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। वाह, क्या बात है यार। बना के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमको जोकर बना के बहुत बढ़िया। छोड़ेगी। और चार पंक्तियां और सुनिएगा कि रंग अपना दिखा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से। क्या बात है। रात कल बोल कर वो गुड नाइट, हाय हाय। रात कल बोल कर वो गुड नाइट, वाह। ऑनलाइन वो आ गई। क्या बात है यार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वो आ गई फिर बहुत से, अच्छा, बहुत अच्छा सर। ऑनलाइन वो आ बहुत अच्छा। गई फिर से। और प्रदेश में एक नई नई घटना घटी, मैं चार पंक्तियों से घटना से जोड़ता हूँ, आप सभी को स्वागत सुनिएगा। है। कि दिल का पेशेंट वो बना देगी, हाय हाय। दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी। वाह। दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी। क्या बात है। उसको तुम SDM बना देना, उसको तुम SDM बना देना, तुमको सर्वेंट वो क्या बना बात है, देगी। बहुत बढ़िया। सर्वेंट वो बहुत बना अच्छा। देगी, तुमको बहुत सर्वेंट अच्छा। वो बना देगी। बहुत अच्छा। और सुनिएगा, एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर्वेश। एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, अपनी गजल में सुनिएगा। कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई। आए है। सुनिएगा, देर करने के जो लोग लेट लतीफ होते हैं उनसे क्या नुकसान होते हैं। कि स्वागत प्यार है। उससे करने में देर मुझसे हो गई, आह भरने में देर मुझसे हो गई। वाह। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, आए है। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। बहुत साथ उसके बढ़िया। मरने में बहुत अच्छा। देर मुझसे हो गई। मंडप से हुई दुल्हन, मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, आए। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के प्रेमी के संग संग फरार,
सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए। 4 बच्चे? उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है सर्वेश, बहुत बढ़िया। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। और ये दीवानों स्पेशल के लिए शो है। आखिरी शेर आप सभी की नजर करके रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा। 1 दर्जन? 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, एक पर ठहरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया। साथियों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही युवा शायर, हमारे बहुत अच्छे मित्र सर्वेश मिर्जापुरी को, जिनकी कविताओं ने मुझे, जहां तक उम्मीद है, आपके दिलों में अब तक जगह बना लिया होगी। और आइए अब मैं चलता हूं अपने शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी के पास। और चूंकि दीवानों का स्पेशल शो चल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर गीता जी, आपने सुना आज क्रांति बनारसी, सर्वेश मिर्जापुरी और अंबुज मिश्रा को, ये दीवाने हैं। आप भी किसी उम्र में आपके साथ कुछ घटना घटी होगी, मैं आज वो किस्सा आपसे सुनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चाहता हूँ, आप आज हास्य का माहौल चल रहा है और हास्य का ये कार्यक्रम है, पूरा हंसी मजाक हम लोग आज बहुत करें। मैं आज आपसे कुछ चुटकुले सुनना चाहूंगा जो आपके पसंदीदे हों। एक दिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई। अच्छा। पति गुस्से में आकर बाजार गया। अच्छा। और एक रॉकेट खरीद लाया। रॉकेट? हाँ, और पत्नी को दिए, बोले कि ये ले रॉकेट। पत्नी बोली ये क्या बदतमीजी है। हाँ। तो उन्होंने बोला, पति महोदय ने बोला, तुझे चांद और सितारे चाहिए थे ना, ले बैठ कर उड़ जा। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इसी तरह हंसाते, मुस्कुराते, गुदगुदाते और आपको नई नई कविता और नए नए कवियों से मिलवाते हम फिर लौटेंगे अपने अगले एपिसोड में, उस शो में जिस शो का नाम है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राज बनारसी लेकर आया हूँ एक ऐसा शो कविता का जो आपके लिए आनंद और मस्ती से भरा हुआ है और जिसे सुनकर आप सभी को बहुत आनंद आता है और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहता है। एक ऐसा शो जो कविताओं के लिए, साहित्य के लिए, मोहब्बत के लिए, मजाक के लिए जाना जाता है। कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। क्या बात है। और आज हमारे साथ 3 ऐसे चेहरे हैं जो आज पहली बार इस मंच पर हैं और बहुत सी संभावनाएं हैं इनसे कि ये भविष्य में कविता और साहित्य से जुड़कर, और इसमें से 2 पुराने चावल और एक युवा पीढ़ी का कवि बैठा हुआ है। हमारे बाएं हाथ से शुरू है अपने व्यंग की कविताओं के लिए जाने जाने वाले, जो अपनी कविताओं में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पसंद आती है, लोगों के दिलों को छू जाती है, जिनका नाम है कंचन सिंह बनारस से। जोरदार तालियों से हमारे बीच कंचन सिंह जी हैं। और उसी के ठीक बगल में एक नौजवान बैठा है जो बिहार सीतामढ़ी से चलकर आता है, मुरारी मंडल। और ठीक उसके बगल में हमारे बीच हैं संजय गुप्ता जी। जोरदार तालियां संजय गुप्ता जी के लिए। और आइए सुनते हैं और इस महफिल की शुरुआत करते हैं ऐसी कलम से जो भविष्य में जैसे थोड़ा सा और मौका मिले, प्रोत्साहन मिले, तो निश्चित तौर पे वो अपना नाम देश के हर एक दिल में बसाने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है मुरारी मंडल। जोरदार ताली से मुरारी मंडल का।
मंडल। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ रखता हूँ आप स्वागत सबके समक्ष। सुनिएगा। हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। क्या बात है। नहीं आएगी तब खुशबू किसी भी फूल से जाना, अगर फूलों से उसकी रात रानी रूठ जाएगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, उसकी रात रानी बहुत बढ़िया। रूठ जाएगी। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्ति और देखेंगे। जब से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, क्या बात जब है। से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, जिंदगी में मेरे बेहिसाब आ आए गई। हाय। फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, क्या बात है। फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, तू किसी और को दे गुलाब। गुलाब आ गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत बढ़िया। गुलाब आ गई। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, आहा। झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। आहा। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, बहुत बढ़िया। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, आहा। वो बरस हो गए उसको देख आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो गए, बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत उसको बढ़िया। देखे हुए। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्ति और देखेंगे। स्वागत है, सुनाओ। दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, आहा। दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, अभी बस मौन होना लाजमी है। क्या बात है। कोई समझे नहीं तकलीफ को जब, कोई समझे नहीं तकलीफ को जब, अकेले छिप के रोना लाजमी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे मुरारी मंडल को। ऐसी कविताएं इस उम्र में लिखना और पढ़ पाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं मुरारी मंडल तुम्हारा बहुत बहुत तुमको बधाई देता हूँ। तुमने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। अब आइए उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे शायर को, एक ऐसे कवि को जो इसके शेर आपको आपके जीवन से जोड़ेंगे, आपके मुंह से जोड़ेंगे, आपकी मोहब्बत से जोड़ेंगे, आपकी तकलीफों से जोड़ेंगे। तो आइए मैं बुलाता हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच बनारस के कंचन सिंह। कंचन सिंह। लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई, आहा मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। आहा हा। नाव नदी की तली से टकराएगी, तुम किनारों पे रहो, आवाज आएगी। क्या बात है। अगला शेर पेश करता हूं कि मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा, आहा। मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। हाय हाय, क्या बात है।
और तुम किसी और की बाहों में थी, लेकिन हाँ, क्या बात है, मैं तेरे हाथों की चूड़ियां गिनता क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है संजय जी, वाह, बहुत बढ़िया। और एक शेर पेश करता हूँ कि मेरी बदमिजाजी का सबब अक्सर मेरा बेवफा पूछता है। क्या बात है, मेरी बदमिजाजी का सबब अक्सर मेरा बेवफा बेवफा पूछता पूछता है, और मेरा घर अक्सर मेरा पता पूछता है। वाह, मेरा घर अक्सर मेरा पता पूछता है। और एक शेर पेश करता हूँ कि एक पंछी पेड़ था, एक पंछी घोंसला, आहा, कौन किसका आसरा था, हो न पाया फैसला। क्या बात है, वाह, एक पंछी पेड़ था, एक पंछी घोंसला, कौन किसका आसरा था, हो न पाया फैसला, आंधियां थी, बारिशें थी, बिजलियों का शोर था, आहा, और हम तुम्हें देखा कि ये कम न था ये हौसला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि पत्थरों को नमन कर दूं तो गजल खुदा हो जाए, क्या कहने, पत्थरों को नमन कर दूं तो गजल खुदा हो जाए। वाह, और किसकी मजाल है कि हमसे जुदा हो जाए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो नजर, वो जुबां, वो अदब बख्शा है मुझे मेरे महबूब ने, क्या कि कहने, जिस शख्स पे नजर डाल दूं महबूबा हो जाए। वाह 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 कंचन जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे बहुत ही संजीदगी भरी शायरी जो कर रहे थे अभी हमारे बीच बनारस से कंचन सिंह जी, और अब हम उन्हें सुनेंगे जो जिंदगी की बात करते हैं, जो नफरतों के दौर में मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसे ही बहुत ही उम्दा लिखने वाले कवि संजय गुप्ता जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां हमारे बीच में। संजय गुप्ता। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहूँगा। स्वागत है संजय जी। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, आहा, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। आहा, हा, हा, दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। यह देखकर नदियां मेरे दोनों आंखों की अपनी गति से झरझर बरसने लगे। वाह वाह, अपनी गति से झरझर बहुत बढ़िया। बरसने लगे। जो लोग चले गए थे एक रोज बुरा मानकर, हाँ, जो लोग चले गए थे एक रोज बुरा मानकर, उनके कदम भी खुद ब खुद लौटने लगे। क्या बात है, दो किनारे जब मिलने को मचलने लगे। बहुत बढ़िया। बागों के फूल जब खिलने लगे, मेरे मन के आंगन का कोना भी महकने लगा। वाह, जो बादल अब तलक खामोश थे, वो भी अब गड़गड़ गरजने लगे। वाह, वो वाह। भी अब गड़गड़ गरजने बहुत लगे। बढ़िया। जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, जो हवाएं चलना भूल सी गई थी, वो भी अब मौसम का रुख बदलने लगे। आहा, कौन कहता है यह जमीन बंजर है, कौन कहता है यह जमीन बंजर है, नहीं देखा तूने अब तक इसका मंजर है। वाह, जिसका नहीं था कोई मंजिल का पता, वो भी अब अपना सफर शुरू करने लगे हैं। वो भी अब अपना सफर शुरू करने लगे हैं। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मचलने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। मिले थे जो जख्म कभी अपने अपनों से, मरहम भी हम अपना खुद ही रखने लगे हैं। जो जख्म मिले थे अपने अपनों से ही, मरहम भी अब अपना हम खुद ही रखने लगे हैं। जो चेहरे हंसना भूल गए थे, मिलने की चाहत में अब वो संवरने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संवरने बढ़िया। लगे। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। छूट गए थे जो सपने पीछे, कुछ मजबूरियों की खातिर, छूट गए थे कुछ सपने मजबूरियों की खातिर, मजबूरियों की खातिर, निकल पड़े हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने। देखो
कैसे खोल रहे हैं पंखों को आहिस्ता आहिस्ता, आहा छूने को आसमां। आहा देखो कैसे खोल रहे हैं पंखों को, छूने को आहिस्ता आहिस्ता। फिर देखो कैसे वो हौसलों की उड़ान भरने लगे। वाह फिर वाह, देखो कैसे बहुत हौसलों की बढ़िया, उड़ान भरने लगे। बहुत बढ़िया। दो विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। मचलने लगे। बहुत बढ़िया संजय जी। पैरों को जलाकर अपने, पैरों को जलाकर अपने, जिनके लिए पायल बना दिया। आहा पैरों को जलाकर अपने, जिनके लिए पायल बना दिया। गुजर रहे हैं कतरा करो अब बगल से हमारे, गुजर रहे हैं अब बगल से हमारे। समेट कर दर्द को अपने, जब रुखसत हुआ शहर से, लग कर गले हमारे ओ अब फूट फूट कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत दो बढ़िया संजय जी, विपरीत धाराएं जब मिलने लगी, किनारे भी दोनों मिलने को मचलने लगे। बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना संजय गुप्ता जी को, मुरारी मंडल को, कंचन सिंह जी को। मुझे पता है और पूरी उम्मीद है कि आपको सुनकर उतना ही मजा आया होगा जितनी तन्मयता से इन्होंने कविता लिखी, जितनी तन्मयता से इन्होंने अपने भाव का सृजन किया। और जैसा कि हमारे शो में होता है, पोएट ऑफ द डे की घोषणा होती है और जिसकी घोषणा करती है हमारी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी। तो आइए मैं चलता हूँ डॉक्टर गीता कुमारी जी के पास और पूछता हूँ आज का पोएट ऑफ द डे कौन होगा। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना डॉक्टर कंचन सिंह जी को, मुरारी मंडल जी को और संजय गुप्ता जी को। तो ये बताइए आज आपको इन तीनों में से किसकी कविता सबसे ज्यादा अच्छी लगी? बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने, मुरारी मंडल जी ने कविता लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, वाह धन्यवाद। क्या बात है। और आइए मिलते हैं फिर से आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है ठहाकों की महफिल शो। कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चहेते शो ठहाकों के महफिल में। मैं राज बनारसी आज फिर से लेकर आया हूँ कुछ नए कवियों को, नई कविताओं को, नई मस्ती को, नए आनंद को आप सभी के साथ। हमारे बीच तीन ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ही सुनहरे हैं। उसमें से एक है नौजवान जो अपनी शायरी से, अपने अंदाज से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखता है, इश्पा इलाहाबादी। और ठीक उसी के बगल में जिनका खूबसूरत सा चेहरा देख के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है, जो गोरखपुर से ताल्लुक रखती हैं और अपने व्यंग्यात्मक रूप से कविताओं के लिए देश भर में जानी जाती हैं, और एक नई उभरती हुई कवयित्री सुषमा गौतम जी। और ठीक उसी के बगल में नौजवान जो बनारस से आता है, आशीष सरोज। ये तीन ऐसे चेहरे जो आज आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। और उससे पहले जरा सा कैमरा इधर ले आना, तो थोड़ा सा। डॉक्टर गीता जी, आप पिछले 4-5 एपिसोड से हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने इतने सारे कवियों को, दर्जनों भर कवियों को सुना। आज मैं शो की शुरुआत चाहूंगा कि आप कुछ सुना के करें। एक चतुर महिला ने फेसबुक पर लिखा, क्या लिखा? मन को बस में करना सीख रही हूँ आजकल। आहा, शिमला जाने का मन करता है तो शिमला मिर्च खा लेती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया गीता जी। तो ये है हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी। मसूरी जाने का मन करता है तो आहा, मसूर की दाल खा लेती हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है। और उधमपुर जाने का मन करता है तो जी घर में उधम मचा देती हूँ। क्या कहने बहुत बढ़िया। ये हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी, जो शो के अंत में बताएंगी किसकी कविताओं ने छू लिया उनका दिल
और कौन है ठाकों की महफिल का सरताज, कौन है आज का पोएट ऑफ द डे, वो शो के लास्ट में पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, हमारे साथ सुनते रहना पड़ेगा कवियों की कविताएं। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं उस युवा शायर को जो अपनी शायरी से, अपने अंदाज से, जो कि आज मुस्कुरा भी रहा है। अच्छा, लड़की के बगल में बैठने के बाद मैंने देखा है सेंस ऑफ ह्यूमर, मुस्कान तो जाती ही नहीं है, लाख टेंशन हो घर गिर जाए, चेहरे की हंसी नहीं कम होती है। ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। और ये आशीष सरोज, अच्छा आप लोग कुंवारे हैं भाई? आप सुषमा जी, आप मैरिड हैं? चांस भी नहीं है तो सोचना भी मत। तो आइए शुरू करते हैं महफिल की शुरुआत और बुलाते हैं सबसे पहले कि युवा शायर को, जिसका नाम है इंस्पा इलाहाबादी। इंस्पा इलाहाबादी। अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले धोखा देंगे लोग मोहब्बत के बदले, धोखा देंगे लोग मोहब्बत के बदले। हमने चाहा जालिम से महफूज रहे, क्या कहने इंस्पा, वाह। हमने चाहा जालिम से महफूज रहे, हमने चाहा जालिम से महफूज रहे, रूठ गया है यार हिफाजत के बदले। क्या कह रहे हैं इंस्पा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। रूठ गया है यार हिफाजत के बदले, लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से। क्या कहने? लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से, लड़ बैठा है आज मुखौटा चेहरे से, झूठा है किरदार हकीकत के बदले। क्या बात है, झूठा है किरदार हकीकत के बदले, वाह। किरदार हकीकत के बहुत बढ़िया इंस्पा। कत्ल हमारा और हमी पे तोहमत है। क्या बात है, कत्ल हमारा और हमी पे तोहमत है, क्या मिलता है देख शराफत के बदले। वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या मिलता है देख शराफत के बदले। और इस गजल का आखिरी शेर अता हो, स्वागत। आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, आहा। आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, आग पानी इश्क से तुम दूर रहना, जा सकती है जान शरारत। आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जा सकती है बहुत बढ़िया इंस्पा, वाह। अपनी मर्जी और अदावत के बदले, अपनी मर्जी और अदावत के बदले धोखा देंगे, क्या बात है इंस्पा, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंस्पा, बहुत बढ़िया। और अभी आप सुन रहे थे इंस्पा इलाहाबादी की मधुर आवाज में उनकी गजलें, और मजा आ गया यार। नौजवानों में ये लिखने का हुनर देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक नौजवान ऐसा है जो यहाँ पे ऐसे बैठा है जैसे कि कहीं चुनाव उनाव लड़ने जाना हो। आशीष इधर आओ यार, शादी करने की उम्र में चुनाव लड़ रहे हो, क्या बात है? अभी शादी करनी है कि चुनाव लड़ना है? शादी नहीं देखनी पहले,
अरे बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे चुनाव देखते देखते तुम्हारे। पहले शादी देख लो, वरना इसकी तरह देखो। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक ये शक्ल देखिए हमारे दाहिने हाथ में, दाएं तरफ इतने सारे बाल कि नगर भर का पूरे शहर का सलून कम पड़ जाए बनाते बनाते। और हमारे बाएं तरफ देखिए, बिल्कुल इनोसेंट सा, मूछ विहीन शायर। बहुत बढ़िया अंशपा। तो हमारे बीच आशीष सरोज आ चुके हैं। आशीष सरोज कविता पढ़ेंगे। जोरदार आप सभी के तालियों के बीच आशीष सरोज। आशीष सरोज। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आप सभी को इस बनारस जैसे धरती पर। गजल का मतलब पढ़ता हूँ। स्वागत है आशीष। भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, आहा, भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, जिंदगी यार तुम हो खजाना नहीं। क्या कहने, वाह। भेज दो हर खबर पर भुलाना नहीं, जिंदगी यार तुम हो खजाना नहीं। क्या बात है। हो गया हूँ सभी का सहारा, मगर यार एक शख्स तू क्यों हमारा नहीं। क्या कहने, वाह वाह आशीष। फकत हो और शोर दरिया रुकते, फकत हो और शोर दरिया रुकते, मगर आंसू बहो तो छुपाना नहीं। क्या कहने। हम कहीं बिछड़ जाएं खफा और गम, हम कहीं बिछड़ जाएं खफा और गम, शायरों के गमों का ठिकाना नहीं। क्या कहने, वाह वाह आशीष, वाह। जो बचा सो सब उसे दुआ मांग ली, क्या कहने। जो बचा सो सब उसे दुआ मांग ली, बोलती थी हमें क्यों पुकारा नहीं। क्या कहने, बहुत बढ़िया। सब अलग हुए आखिर मुलाकात से, सब अलग हुए, सब अलग हुए आखिर मुलाकात से, मैं तन्हा था घर कहीं बनाया नहीं। क्या कहने। गजल का आखिरी शेर। जो रात भर जाग कर खत उसे जो लिखा, रात भर जाग कर, रात भर जाग कर खत उसे जो लिखा, रात भर वो पढ़ी खत जलाया नहीं। क्या कहने, वाह वाह, बहुत बढ़िया आशीष। रात भर जाग कर खत उसे लिखा, खत उन्होंने पढ़ा, खत उसे जो लिखा, खत उसने पढ़ा, जलाया नहीं। आखिर जलाएगी कैसे, तू पहले से जला हुआ इतना। अच्छा, हम लोग को बुरा नहीं मानने का यार, ये सब नेचुरल ब्यूटी है, हर कोई नहीं समझेगा। खैर आइए अब आपको उस कवियत्री तक पहुंचाता हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अब तक कहाँ थी। तो हमारे इस शो का मकसद ही है कुछ ऐसा है दोस्तों की, कुछ छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर लाना और उन्हें आप तक पहुंचाना। हमारे बीच हैं गोरखपुर की धरती से अपनी अंदाज में एक अलग बात कहने वाली कवियत्री, जिनका नाम पड़ता है सुषमा गौतम। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। ठहाकों की महफिल को बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच देने के लिए। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। क्या कहना। एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। क्या बात है सुषमा गौतम। चलो किसी ने तो पुरुषों की बात की, वरना हमारी जिंदगी तो बात करते करते ही खत्म हो जाती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पुरुषों की बात की, पुरुष तो मैं भी हूं। और कमी कहाँ है, ये जरा पता नहीं क्यों लोग मुझे बहुत स्मार्ट और हैंडसम समझते हैं। अब कोई मेरे तारीफ में 4 लाइनें नहीं लिखता, लेकिन सुषमा ने आज कविता लिखी तो सुनेंगे सुषमा गौतम को। हाँ सुनाओ। शुक्रिया। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। क्या बात है। एक बार कभी तो लिखो कुछ। कभी लिखा तुमने
खुलती जुल्फें, लहराता आंचल, उसकी वाणी की मधुरता पर वाह, एक बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता पर। बहुत बढ़िया। कभी तो उसका मन भी बच्चों सा कभी इधर उधर इतराता होगा। क्या कहने? उसका मन भी बच्चों सा कभी इधर उधर इतराता होगा। जीवन के कुछ रास्ते पर उसका मन भी घबराता होगा। बहुत बढ़िया। तब तुम उसके छोटे छोटे बालों में हाथ फिरा लेना। हाय 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 हाय। जब उसके आँखों से अश्कों के मोती निकल रहे हो, क्या कहना? फैला कर अपनी बाहें उसको गले लगा लेना। बाहर की दुनिया बाहर रखकर जब वो तुमसे मुस्काता है, आहा हा हा हा। बाहर की दुनिया बाहर रखकर जब वो तुमसे मुस्काता है, टूट चुके हो राग सभी तुम्हारे स्वर में स्वर मिलाता है। वाह। तब तुम भी लिखो गीत कोई उसकी इस सरलता पर। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदर। क्या कहने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा। तुम चाहो कि जब तुम रूठो, बन पुष्प भंवर सा मनाए वो। तुम चाहो कि जब तुम रूठो, बन पुष्प भंवर सा मनाए वो। फिर भी जो तुम नजरे फेरो, सारा शहर घुमाए वो। वाह। कभी चूमे वो माथा तेरा, कभी बालक सा मनुहार करे। क्या कहने? बहुत बढ़िया। तुम्हारी निगाहों को अपना दर्पण बना ले, तुम्हारे मुताबिक सारी बात करे। क्या और बात न है? जाने क्या क्या करके रिझाए वो। फिर लिखो तुम भी गीत कोई उसकी इस निश्चलता पर। आहा हा हा हा। हर बहुत बार बढ़िया। लिखी है वाह, नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। बहुत बढ़िया। चंद पंक्तियां। अपने खर्चे कम करके जो सारा घर चलाता है, आय हाय, क्या बात है। वाह। अपनी चंद कमीज में जो पूरा साल बिताता है, आहा। परवाह नहीं है जिसको खुद की अपनों पर जान लुटाता है। तब तुम भी लिखो गीत कोई उसकी इस कार्य कुशलता पर। आहा। हर बार लिखी है नज़में तुमने स्त्री की सुंदरता पर। बहुत एक बढ़िया। बार कभी तो लिखो कुछ पुरुषों की सुंदरता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया सुषमा बताओ। बहुत अभी सुषमा गौतम ने पढ़ा हर बार पुरुषों की सुंदरता पर जो एक नज्म इन्होंने पढ़ी, वाकई इसमें बहुत गंभीर बातें, बहुत बारीक बातें। क्या पुरुष, क्या पीड़ा होती है, एक परिवार चलाने वाले की क्या पीड़ा होती है। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा आदमी जो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे के इस फासले को तय करता है और उसमें अपनी खुशी, अपनी उम्मीद, अपनी हंसी अपने परिवार के साथ जोड़ता है। वाकई बहुत बढ़िया लिखा तुमने सुषमा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई तुमको। और आइए फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा अपने कुछ कवियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ मस्ती के साथ, कुछ हास्य के आनंद के साथ। एक ऐसा शो जो कविताएं कुछ ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। नमस्कार साथियों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होती है कविताओं की बातें, जहाँ होती है साहित्य की बातें, जहाँ होती है अपनों की बातें, जहाँ होती है हंसी की बातें, जहाँ होती हैं संस्कारों की बातें, जहाँ होती है मोहब्बत की बातें, जहाँ होती है अदाओं की बातें। और इन बातों को करने वाले कवि आज हमारे साथ हैं। 5 ऐसे लोग, 5 ऐसे कवि, 5 ऐसे नाम। कहा जाता है कि 5 तो पांडव भी थे, पूरे कौरवों पे भारी पड़े। तो एक ऐसे साहित्य के अच्छे लेखक, अच्छे कवि जिन्हें मैं ढूंढ कर लाया हूँ आप सभी के लिए इस शो में, जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। इस शो में आना आसान बात नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी सिफारिश लोग करते हैं आने के लिए, लेकिन यहाँ वही पहुँच पाता है जिसकी कविताओं में दम होता है। और ऐसे 5 दमदार लोग हमारे बीच हैं, जिनमें से मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बाएं से पहले नंबर पे सुधांशु त्रिवेदी, जो लखीमपुर से हमारे बीच आते हैं। और
उसी के ठीक बगल में बनारस से राम नरेश जी, जो लोक भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं, और ठीक उनके बगल में संदीप अलबेला, जो गोरखपुर से हमारे बीच हैं, और उसके बीच में एक ऐसा नौजवान लड़का जो अपनी बातों से आपका दिल जीत लेगा, जिसका नाम है शिवम हिंदुस्तानी, जो प्रयागराज से हमारे बीच है, और उनके बगल में हमारे बीच सर्वेश देवराज, जो लखनऊ से हमारे बीच है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो आइए करते हैं महफिल की शुरुआत और बुलाते हैं ऐसे कवि को जो आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, मोहब्बत में डुबाएगा अपनी कविताओं से। सर्वेश देवराज लखनऊ से हमारे बीच। सर्वेश देवराज। मेरा नाम सर्वेश देवराज है और मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एक कविता है बचपन की याद, मैं उसको पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है सर्वेश। याद है पिछली दफ़ा बरसात क्या खूब कटी थी, मैं था तुम थे और वो पानी का डॉक्टर। खिड़की से जैसे ही बूंदों की गठरी दिखती त्यों ही अधर खिलते और मन कह उठता आह बारिश। वाह वाह। फिर क्या, फिर तो तुम्हें बुलावा भेजते कि आ जाओ यार। फिर तुम पहले आनाकानी करते, फिर कुछ कह के हामी भर देते। फिर मैंने कहा आज यार बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, चल कुछ चिल्लर भर लेते हैं अपनी जेब में। जी। और रास्ते में जैसे ही हम सड़कों पे निकलते हैं वैसी एक अल्हड़ बलखाती बूंद जब शरीर पे पड़ती है तो एक सिरहंसी मच जाती है। क्या कहने? उस सिरहन में क्या होता है कि हमारी साइकिलों की स्पीड बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और वो चाय का ठेला आता है। चाय के टीले पे हम चाय पीते हैं, मस्ती मारते हैं और इस बार तुम हामी भरते। आज तो मज़ा आ गया यार। क्या कहने? दोस्ती की एक अलग ही आयाम आया। फिर मैं कहता कि क्या बात है, आज तुम भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। बढ़िया। आज दोनों को अच्छा लग रहा है। याद है पिछली दफ़ा बरसात क्या खूब कटी थी, मैं था तुम थे और वो पानी का डॉक्टर। क्या कहने सर्वेश, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे लखनऊ के मिजाजी शायर सर्वेश देवराज को, जिन्होंने अपनी बात कही बचपन की यादें, बचपन की वो यादें। हालांकि बचपन तो होता ही सबका एक बहुत ही सुनहरा पल, जहाँ हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो तो करते हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ एक यादें बन जाती हैं, एक ऐसी यादें जो हम दोबारा नहीं ला सकते। काश बचपन वापस आ जाए। तो अभी आप सर्वेश देवराज के बाद मैं आपको ले चलता हूँ उस शायर के पास जो अपनी कविताओं से, अपनी आवाज से, अपने गीतों से लोगों के दिल को जीतता है। बनारस का एक ऐसा कवि जिसे कहते हैं राम नरेश। नरेश, जोरदार तालियों से आप सभी को। मैं कवि राम नरेश आपके सर वाराणसी से। ठहाकों के महफिल को आज हम सजाएंगे, ठहाकों की महफिल को आज हम सजाएंगे। जो कभी नहीं हंसे उन्हें हंसाएंगे, क्या बात है। कभी नहीं हंसे उन्हें हंसाएंगे। बहेगी गीत गजल छंद हास्य व्यंग की धारा, वाह 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 वाह। बहेगी गीत गजल छंद हास्य व्यंग की धारा। मगर इस शर्त की कुछ राज भी छिपाएंगे। क्या बात है। मगर इस शर्त की कुछ राज भी छिपाएंगे। वाह। आइए कविता जुड़ते हैं। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। क्या बात है।
मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए, अरे खाना दोनों दोनों खवाए, खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। क्या बात है राम नरेश। लवंग लता रसगुल्ला और समोसा ताव से कटता। आहा। लवंग लता रसगुल्ला और समोसा ताव से कटता। अरे कोई नहीं पूछता अब, कोई नहीं पूछता अब, अरे बीपी शुगर कितना बढ़ जाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। आगे देखिए, एक पड़ोसन भाभी पहले कहती थी भैया भैया। भैया भैया। एक पड़ोसन भाभी पहले कहती थी भैया भैया। अरे अब तो जानू जानू कहकर, अरे अब तो जानू जानू कहकर, अरे घर में ले आती चाय। मायके गई है जब से, मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। आगे देखिए, स्वागत। अरे फोन की घंटी बजते ही बीबी होती थी लाल। फोन की घंटी बजते ही बीबी होती थी लाल। अरे अब तो साली जी, अब तो साली घंटों घंटों अरे करती हल्लो हाय। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। बाई भी डरती थी सुन मैडम की मिर्ची बानी। बाई भी, काम वाली बाई, बाई भी डरती थी पहले सुन मैडम की मिर्ची बानी। अरे मेहनत से करती काम, मेहनत से करती काम, अरे बचा खाना भी घर ले जाए, बचा खाना भी घर ले जाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों जून खवाए। क्या बात है, क्या बात है। जब से मलकिन खाना दोनों बहुत खाना दोनों दोनों खवाए, खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। अंतिम संदेश देखिए, स्वागत है। अरे बिन घर नी घर भूत का डेरा, बिन घर नी घर भूत का डेरा, सही बात है मित्रों। बिन घर नी घर भूत का डेरा, सही बात है मित्रों। अरे पति पत्नी के प्यार बिना, पति पत्नी के प्यार बिना, अरे जीवन बगिया मुरझाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों जून खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों दोनों खवाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया राम नरेश जी, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम नरेश जी, क्या पढ़ा कविता आपने। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों जून खवाए। अरे आप दोनों दून की बात कर रहे हैं, आप इतनी ऐसी कविता पढ़ दी है, मुझे तो लगता है जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको दोनों दून क्या 1 जून का भी खाना नहीं मिलेगा, 1 रोटी भी नहीं मिलेगी। खैर, कवियों का आदत ही ऐसा है, कोई शादीशुदा आदमी अगर कह दे कि मैं खुश हूं तो ये बात वो झूठ बोल रहा है। और इतनी शानदार कविता के लिए हम आपको बधाई देते हैं राम नरेश जी। और आइए बुलाते हैं महफिल में एक ऐसे कवि, एक ऐसे नाम को जो प्रयागराज से हमारे बीच है, नौजवान लड़का जो अपनी शायरी से आप सभी का दिल जीत लेगा। शिवम हिंदुस्तानी प्रयागराज से हमारे बीच है, जोरदार तालियों से आप सभी के बीच। शिवम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार शिवम हिंदुस्तानी है और मैं प्रयागराज से हूँ। दोस्तों कहते हैं
एक स्त्री जीवन संवार देती है। यदि एक स्त्री इस संसार में न हो तो न प्रेम होगा, न ही करुणा होगी, न दया होगी। एक स्त्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हम सभी में से किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी रचना के द्वारा एक छोटा सा वर्णन करना चाहूंगा। स्वागत है शिवम। सुनिएगा कि तुम प्रेम हो, श्रृंगार हो, तुम आस्था के आधार हो। वाह। तुम प्रेम हो, श्रृंगार हो, तुम आस्था के आधार हो, तुम शक्ति हो, अस्तित्व हो, तुम ममता का व्यक्तित्व हो। वाह। तुम माथे की चंदन, तुम माथे की चंदन, होठों की मुस्कान हो। वाह। तुम गौरव हो, घर की, कुटुंब की अभिमान हो। वाह वाह शिवम वाह। तुम अनंत की अनंतता, तुम अनंत की अनंतता, कण कण की दिव्यता, ज्ञान का प्रकाश, तुम ही जगत की सौम्यता। तुम बिन त्रिदेव अधूरे, तुम बिन त्रिदेव अधूरे, तुम बिन सृष्टि विनाश है। वाह। तुम बिन अंत करुणा का, तुम बिन सब सर्वनाश है। बहुत बढ़िया। कि दिशा में तुम चांदनी, हृदय की तुम भावना। वाह। कहते हैं कि स्त्री से अधिक निस्वार्थी कोई नहीं है, वो अपने स्वार्थ से पहले अपनों का स्वार्थ देखती है। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छी बात कि निशा में तुम चांदनी, हृदय की तुम भावना, ज्ञान का प्रकाश, तुम निस्वार्थ की प्रस्तावना। कि रिश्तों का मिठास तुम, रिश्तों का मिठास तुम, दया की भंडार हो। रिश्तों का मिठास तुम, दया की भंडार हो, कठोरता के जगत में कोमलता का अवतार हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तरंगों का हो गीत तुम, तरंगों का हो गीत तुम, विश्वास का संगीत तुम। तरंगों का हो गीत तुम, विश्वास का संगीत तुम, कंटकों के राह पर कृष्ण सा हो मित तुम। वाह शिवम वाह। कि पुष्पों में तुम मालती हो, कुटुंब सवारती। वाह। पुष्पों में तुम मालती हो, कुटुंब सवारती, अपनों के खुशियों के खातिर अपनी इच्छाएं मारती। वाह। नमन है देवी तुमको, तुम्हारे प्रतिबिंब को प्रणाम है। नमन है देवी तुमको, तुम्हारे प्रतिबिंब को प्रणाम है। शब्द पढ़ रहे कम, ऐसा तुम्हारा गुणगान है, ऐसा तुम्हारा गुणगान है। धन्यवाद। वाह वाह शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, भी आप सुन रहे थे शिवम हिंदुस्तानी को। शिवम, तुम्हारी उम्र क्या होगी? 21 साल के हो। अब जरा सोचिए, कौन कहता है आजकल लड़के मनचले हो गए हैं? कौन कहता है आजकल लड़के मनचले हो गए हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की चीजों को देखते हैं। और जब शिवम ने कविता पढ़ी, मुझे उम्मीद था कि ये कुछ आएगा, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, लेकिन इसने जिस ढंग से अपनी बात को रखी है स्त्रियों को लेकर, और 21 वर्ष के शिवम की एक ऐसी सोच हो सकती है, बेहद मिसाल देने वाली बात है। इसके लिए शिवम, मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। और आइए महफिल की शुरुआत करते हो, बुलाते एक ऐसे गीतकार को, एक ऐसे तरन्नुम के आवाज को जो लखीमपुर खीरी से हमारे बीच आता है, जिसको बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी। मैं सुधांशु त्रिवेदी, मैं छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। मैं बिना किसी भूमिका के 4-4 पंक्तियों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। स्वागत है सुधांशु। 4 पंक्तियाँ मैं वतन के नाम से अपने शहरी सफर को आरंभ करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर के जीवन में कोई भी प्रेम नहीं है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ वतन के नाम, सुनिएगा। भरी महफिल में जा जाकर यही पैगाम है मेरा। वाह। भरी महफिल में जा जाकर यही पैगाम है मेरा, रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा। वाह, बहुत बढ़िया। रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा, जहां में सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, जहां में सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान का हूँ गौर हिंदुस्तान है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान का हूँ गौर हिंदुस्तान है मेरा। और 4 लाइनें मैं और पढ़ता हूँ। स्वागत। कि हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता। क्या कहना? हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता, जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। क्या बात? हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता,
जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, तो मेरे दर्द गम का शोर उन तक क्यों नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत कहते थे, जो कहते थे। और 4 लाइनें मैं कुछ आपके सामने यूं रख रहा हूं। स्वागत। कि करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है। वाह, करो वाह। आभार आपका, शुक्रिया। मैं पहली पंक्ति में आगाह कर रहा हूं आपको, सुनिएगा। करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है। तुम्हें हर बार हो झुकना तो खुददारी जरूरी है। मिलो महबूब से जिस दिन गले उसको लगा लेना। मिलो महबूब से जिस दिन गले उसको लगा लेना। अगर तुम प्यार करते हो वफादारी जरूरी है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा। अगर तुम प्यार करते हो। और एक गजल, उसके कुछ शेर सुनिएगा। स्वागत। कि हर शहर में दुश्मन है, हर जंग कम नहीं होगी। हर शहर में दुश्मन है, हर शहर में दुश्मन है, पर जंग कम नहीं होगी। अश्क भी मिलेंगे और आंख नम नहीं होगी। वाह 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 वाह। अश्क भी मिलेंगे और साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। सांस है मेरी जब तक मोहब्बत ये कम नहीं होगी। सांस है मेरी जब तक। और अंत में मैं ये शाराना अंदाज का ये आलम है कि कभी भी मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ तो मैं माता पर पढ़ता हूँ या पिता पर पढ़ता हूँ, क्योंकि माँ के बिना ये समाज नहीं होता, मुल्क नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता। लेकिन अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ करके आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। स्वागत। ये सुनाता हूँ कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है। बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है। बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत और अच्छा। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे लखीमपुर का एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अपनी बात से, अपनी कविताओं से, अपने गीत से माहौल में जान रखने की ताकत रखता है, जिसकी आवाज़ में, जिसके शब्दों में समाज का दर्पण है, अपनत्व की बात है। ऐसा कवि शायर लखनपुर खीरी से हमारे बीच है। और आइए अब महफिल के अंत में बुलाते एक ऐसे शायर को जो गोरखपुर से आता है और जिसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसका नाम है संदीप अलबेला। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, संदीप अलबेला। मैं संदीप अलबेला गोरखपुर से एक छोटी सी गज़ल से द्वारा आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती। कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती। बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है। बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है। पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से। पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से। 2-4 बातें करता है और उसी स्क्रीन संग सो जाता है। और उसी स्क्रीन संग सो जाता है। बहुत बढ़िया। आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की। आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की। शमशान पहुंचता है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शमशान पहुंचता है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह, बहुत अच्छा। अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। और दिल भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। वाह वाह, बहुत दिल अच्छा। भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। बहुत बढ़िया।
वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। वाह वाह, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। बहुत बढ़िया। कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का, कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का कि किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया। और 4 लाइनों के बाद मैं अंत करता हूँ कि अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, यानी दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ। क्या बात, दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ। जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी, जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी, फिर भी कवच और कुंडल मैं दान कर रहा हूँ, कवच और कुंडल मैं दान कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदीप, क्या बात है। अभी आप सुन रहे थे संदीप अलबेला को, जो कि गोरखपुर से हमारे बीच हैं, और कमाल की बात इन्होंने कही। आजकल आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, जो आपने प्रयोग किया 6x3 का स्क्रीन, जो मोबाइल स्क्रीन का आपने प्रयोग किया कि अब कोई माँ अपने बच्चे को गब्बर सिंह की कहानी नहीं सुनाती है, बच्चा भी मोबाइल देखकर सो जाता है। किस ओर जा रहे हैं हम लोग? ये बात आपकी कविता से काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचेगी, उम्मीद करता हूँ इस ठाकों की महफिल शो के जरिए। और हमारे बीच हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी बैठी हैं। आइए पूछते हैं उनको आज का ये ग्रैंड एपिसोड, चूँकि 5 कवियों का मेगा एपिसोड है, वो कैसा लगा। तो गीता जी, आपने सुना आज सुधांशु त्रिवेदी जी को, जो कि लखीमपुर खीरी से है, राम नरेश जी को, संदीप अलबेला जी को, और शिवम हिंदुस्तानी जी को, और ये हमारे भाई साहब सर्वेश देवराज जी जो कि लखनऊ से है। तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो हम ठहाकों की महफिल में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं, और आप सभी ने अपने अपने ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत बढ़िया रखा है। लेकिन धर्म की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हम हैं, और प्रयागराज वो भी धर्म की नगरी, वहाँ से आए शिवम जी ने महिलाओं के मान सम्मान में जो बात इन्होंने रखी है, एक युवा धड़कन में महिलाओं के प्रति इतनी आस्था, इतनी विश्वास और इतना सम्मान मुझे बेहद अच्छा लगा, और मैं इनके लिए जो है तालियों से स्वागत करूंगी। बहुत अच्छा शिवम, क्या बात है शिवम, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज की इस कविता की बात, मोहब्बत की बात, अपनेपन की बात, ठाकों की बात, मस्ती की बात को यूं ही खत्म होने नहीं देंगे। हम फिर से लौटेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में, एक नए कवियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारी होगी फिर से मुलाकात आपके अपने शो में, ठाकों की महफिल में, जिसके लिए कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठाकों की। क्या बात है। तो आज ठहाकों की महफिल एक ऐसा शो जहां नए नए चेहरे, जहां लिखने की उम्मीद है, जहां सीखने की उम्मीद है, जहां कविता की उम्मीद है, जहां सभ्यता की उम्मीद है, जहां संस्कृति की उम्मीद है, जहां गजलों की उम्मीद है, जहां मोहब्बत की उम्मीद है, जहां देशभक्ति की उम्मीद है, ऐसे लिखने वाले 5 कलमकारों को लेकर आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ। हमारे बाएं से जो सबसे पहले हैं, जो गोपालगंज बिहार की धरती से आते हैं, अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज से हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और ठीक उसी के बगल में गाजीपुर की धरती से हैं विकास विजेता हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक उनके बगल में एक महिला, अच्छा होता यूँ है कि हमारे बीच आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, कुंवारों के चेहरे पे यूँ तो मुस्कान मैंने इतने एपिसोड किए हैं, ऐसे नहीं आती। आज चेतना जी की वजह से इन चारों के चेहरे पे मुस्कान है। कमाल की बात तो ये है। तो हमारे बीच चेतना तिवारी जी वाराणसी से कवियत्री, बहुत अच्छा लिखती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं, आस्था की बात करती हैं, शहादत की बात करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके ठीक बगल में जो बनारस से सटा हुआ एक जिला है मिर्ज़ापुर से आते हैं हर्षित सिंह हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। और ठीक उनके बगल में है अजीत सोनकर जो वाराणसी से हमारे बीच हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आपके दिलों को छूने की बात करेगा, कविताओं की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। और बेहद नौजवान शायर है, गोपालगंज की धरती से आता है अवनीश त्रिपाठी। जोरदार तालियों से अवनीश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी, गोपालगंज, बिहार। आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत है अवनीश। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो। आहा। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। आहा, क्या बात है। लग चुकी है लत तुम्हारी, अब बता मैं क्या करूं, छोड़ जाना हो तुम्हें तुम पास आया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया। उम्र भर लड़ते रहोगे, इश्क को समझोगे कब? उम्र भर लड़ते रहोगे, इश्क को समझोगे कब? इश्क ही मंजिल हमारी, वक्त जाया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया अवनीश, वाह। और तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, आना ना हो ख्वाबों में तो फिर सुलाया मत करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है, वाह। और कहते हो कि भूल जाऊं, कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं? कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं? भूल जाऊंगा तुम्हें, तुम याद आया मत करो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना आप सभी के सामने। स्वागत है अवनीश। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, उन्हें एक धागे में तुम पिरो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, तुम सच में उन्हें संजो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह। और कहा था ना तुमने, कहा था ना तुमने कि हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, कहा था ना तुमने हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, मेरे तकिए पर सर रखकर तुम सो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह, बहुत बढ़िया अवनीश। और जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, वो तड़पता मर गया और तुम रो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह वाह। आखिरी शेर सुनिएगा भैया कि स्वागत है। उम्मीद भी टूटी, आस भी टूटी, टूटा हर ख्वाब, उम्मीद भी टूटी, आस भी टूटी, टूटा हर ख्वाब, तेरे बिना वो जाना हम जिंदगी खुद की ढो ना पाए, जान तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है अवनीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज के युवा शायर अवनीश त्रिपाठी को, सनम तुम मेरे हो ना पाए। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नया नया लिखने वाला इस तरीके से मंच पर आता है और छा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शो कराना, आपको बुलाना, हमारा आना, इतने लोगों का आना और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना सफल हो जाता है। तो आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसमें भी आज कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो इस मंच तक आते हैं और कमाल करते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे युवा शायर को जो मिर्जापुर की धरती से हमारे बीच आता है, जिसे बोलते हैं हर्षित सिंह। जोरदार तालियों से हमारे बीच हर्षित सिंह। मैं हर्षित सिंह राजपूत अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। क्या बात है। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं, एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वाह 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 हर्षित, वाह क्या बात है। एक उसको ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं, वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। क्या कहने। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले,
इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे। वाह वाह वाह, इसी बहुत उम्मीद में अच्छा। हाथ उठाए बैठे हैं। वहाँ उस शहर में पीने को पानी नहीं। क्या बात है। वहाँ उस शहर में पीने को पानी नहीं, जहाँ हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे। बहुत अच्छा शेर है, वाह बहुत ही बढ़िया। जहाँ हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह हर्षित, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं, जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे। वाह 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 हर्षित, वाह। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। एक अगली प्रस्तुति है कि कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। वाह। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। पहले करो मोहब्बत किसी से तुम बेशुमार। पहले करो मोहब्बत तुम किसी से बेशुमार, फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। बदल के देख लिए मैंने लिबास नई यादों के। क्या कहने, वाह। बदल के देख लिए लिबास हमने नई यादों के, पर मिलता है मुझे सुकून उन्हीं पुरानी यादों में। पर मिलता है सुकून मुझे उन्हीं पुरानी यादों में। बहुत बढ़िया। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। कितने बदनसीब होते हैं, कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित, जिनको प्यार में नहीं दिलचस्पी होती है बस जिस्मानी भोग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हर्षित, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर से हर्षित सिंह को। कमाल की बात करता है ये लड़का अपनी शायरी में, बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो वीरों की धरती से आता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता है, जो गाजीपुर से आता है। विकास विजेता। विकास विजेता गाजीपुर से। मैं विकास यादव विजेता गाजीपुर की धरती से। कुछ एक गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच नजर करता हूँ। स्वागत है विकास। कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। क्या बात है, वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और अगला शेर कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। क्या बात है, वाह वाह विकास, वाह विकास। चाहते सब हैं हमारी बहुत बराबरी बढ़िया। करना। और एक शेर कि एक को गले लगाओगे
तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच के। स्वागत। हमको मोहब्बत चाहिए थी, कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी, कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी, कोई खैरात नहीं। आप हटिए, ये आपके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको मोहब्बत चाहिए थी, कोई खैरात नहीं। आप हटिए, ये आपके बस की बात नहीं। और कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। क्या कहना? कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। वाह, बहुत अच्छा। कलम के साथ बहुत बढ़िया। मेरा इश्क उम्र भर का है। मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। और आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। और क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। हो भी सकता है मियाँ, लेकिन मुझे तो याद नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे विकास विजेता को, जो कि वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से आया और छा गया बिल्कुल। ऐसे कलमकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं तुमको विकास, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं बुलाता हूं, महफिल में शुरुआत करता हूं और आगे बुलाता हूं एक ऐसी आवाज़ को जो अपनी आवाज़, अपनी धुन, अपनी कविताओं, अपने तरन्नुम के लिए जानी जाती है। बनारस की सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्री चेतना तिवारी हमारे बीच में। चेतना तिवारी के लिए जोरदार ताली। चेतना तिवारी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, ठाकुर की महफिल को नमन करती हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनाती हूँ शबरी की राम प्रतीक्षा। स्वागत। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर। देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, और केशों की सफेदी कह रही कुछ मौन होकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप रही थी। कोई
कोई भी शंका शक कहीं ना घेरता था। वाह, वाह, कोई वाह, भी शंका शक कहीं ना घेरता था। प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह, 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 बहुत ऋषि की बढ़िया। बातों को सही सच जान करके। और जब प्रभु राम स्वयं शबरी की कुटिया में आते हैं और उसका साक्षात्कार स्वयं रघुनंदन से होता है, तो शबरी मूक रहती है, स्तब्ध रहती है, और स्थिति क्या बनती है, मैं गीत का अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। श्वास ने फिर श्वास ली, श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि जैसे सदियों से पड़े मृत को नई सांसें मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। चित्रकूट के घाट पे दिखने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। ऋषि की बातों बहुत बढ़िया। को सही सच जान करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अभी आप सुने चेतना तिवारी जी को, जो कि वाराणसी से हैं। सबरी की राम प्रतीक्षा, इतना खूबसूरत गीत, जिसके लिए मैं चेतना तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं, कुछ ठाकों की बात करते, कुछ मजाक की बात करते, कुछ हंसी की बात करते हैं, और बुलाते हैं अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हमारे बीच में। जोरदार तालियों से अजीत सोनकर। मैं अजीत सोनकर, बनारस से। मैं आज मीरा के प्रेम कहानी पर 4 लाइनें का वर्णन करता हूँ कि सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। वाह। सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। वाह। श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। मेरी अगली लाइन है, दूसरी पंक्ति है कि लड़कों पर स्थिति क्या है जब पढ़कर इंटर से आते हैं। ये भाई साहब, आपने की औकात वाली बात। अभी मैं सोच रहा था कि अजीत सोनकर अपनी औकात पे क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए बुलाया गया है। तो ये लड़के जब इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो क्या स्थिति है, क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उस पे है कि इंटर करके कॉलेज आने वाले लड़के, वाह, लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के। बहुत बढ़िया। लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के। वाह।
जो भी लड़की देख ले जी भर के इनको जरा, उन्हीं के मोहब्बत में खो जाने वाले लड़के। बहुत बढ़िया। उन्हीं के मोहब्बत बहुत में अच्छा। खो जाने वाले लड़के हैं छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के। है छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के। लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के। बहुत बढ़िया। लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के। रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे। जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के, जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत, वाह क्या बात है। तो अभी आपने सुना अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हैं और कमाल की कविताएं करते हैं, हंसी मजाक की, प्यार मोहब्बत की, कॉलेज की बातें, मुलाकातें, जज्बातें और वो यादें जो इस उम्र तक वो अपने दिल में। उम्र का क्या है, उम्र तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, और बोल दिए आप तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, और अब मैं चलता हूँ शो के ग्रैंड मास्टर की तरफ और सुनते हैं उनके कुछ जोक्स, मजाक और चुटकुले। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना अवनीश त्रिपाठी जी को जो गोपालगंज से हैं, विकास विजेता जो कि गाजीपुर से हैं, चेतना तिवारी जो कि वाराणसी से हैं, हर्षित सिंह जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, अजीत सोनकर जो कि वाराणसी से हैं। इन सबको सुनने के बाद आपको कुछ चुटकुला याद आ रहा है, इन लोग की कविताएं आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी को ठहाके की महफिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ठहाकों के लिए जो ठहाके कम पड़ रहे हैं उसके लिए बीच में, हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक पत्नी जो है अपने 25वें सालगिरह पे अपने पति महोदय को ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से हमारे लिए कुछ ऐसा सामान लाएं जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं। पति महोदय बाजार गए, सोचे कि भाई कैसे सुंदर, ऐसा क्या सामान लाऊं, तो उन्होंने 2 बियर की बोतल उठा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी को, और हम आ चुके अपने उस पड़ाव पे जिस पड़ाव पे मेरा जाने का मन नहीं करता है, मतलब शो की समाप्ति पर। और इस एपिसोड के समाप्त होते होते आपने सुना इन 5 धुरंधर शायरों को, कवियों को, और मेरा वादा है कि ये मंच उन सभी प्रतिभाओं को मौका देगा जो इस मंच तक आना चाहती हैं, जो आने लायक हैं, जिनके लेखनी में है दम, उनको मौका देंगे हम। ये हमारा वादा नहीं है, हमारा विश्वास है। शो में आने के लिए किसी तरीके की पैरवी, किसी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं चलता, उसके लिए लिखना पड़ता है और अच्छा लिखना पड़ता है, जिससे हमारी टीम आपको खुद बुलाती है। और आज हम 5 कवियों को सुन के बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और क्या कहेंगे कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की जोरदार ताली हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जो इसमें होती है हंसी की बात, मजाक की बात, जज्बातों की बात, शहादत की बात, अपनों की बात और कविताओं की बात। कविताओं की बात इसलिए क्योंकि आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ इतने सारे मोबाइल, टेलीविजन और तमाम मनोरंजन के साधन बन गए, भावों को प्रकट करने के अलग अलग तरीके बन गए हैं, ऐसे युग में भी, आज के समय में भी कविता की लोकप्रियता और कविता के लिखने वाले कवि हमारे बीच हैं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसे 4 नए चेहरे जो इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं, और उनमें से एक चेहरा दूसरी बार आ रहा है जिसको हमने दोबारा मौका दिया। मुझे लगा कि इनमें वो बात है
कि इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए। तो मैं ये उन चेहरों से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच है वाराणसी से अभिषेक कुशवाहा। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच हैं वाराणसी से साधना शाही जी। जोरदार तालियों से हम आपका भी स्वागत करते हैं। और वाराणसी से हमारे बीच है गणेश सिंह प्रहरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत भी हैं और कविता भी अच्छा लिखते हैं। और गोरखपुर की धरती से हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कवियत्री जिसे हम दूसरी बार बुलाए, जिसका मैंने जिक्र किया था, सुषमा गौतम। और इन चार चेहरों को जिनके बारे में मैंने बताया, जिनके बारे में मैंने कहा, जब ये आज अपनी कविताओं को पढ़ेंगे, जब आपसे रूबरू होंगे, जब ये अपनी बात कहेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ थे अब तक। और आज इस शो के माध्यम से वो देश के बीच होंगे। तो ऐसे चार चेहरे हमारे बीच हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो बनारस से आता ताल्लुक रखता है, अभिषेक कुशवाहा हमारे बीच। जोरदार तालियां हमारे अभिषेक कुशवाहा। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सबसे पहले ठहाकों की महफिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अभिषेक कुशवाहा बनारस से आप सभी लोग के बीच एक छोटी सी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चूँकि मैं बनारस से आता हूं, इसलिए मैं बनारस की ऐसी चीज़ पे बात करूंगा जो बनारस के लिए बहुत ही मशहूर है और जिसे सभी लोग जानते हैं। क्या बात है? वो है गाली। वाह, धन्यवाद। गाली क्या है, मैं अपनी कविता के साथ बताना चाहूँगा। स्वागत है। तो गाली राग है, गाली द्वेष है, गाली शुद्ध जीवन का संदेश है। गाली देने से नहीं फैलती है कोई बुराई, गाली मनुष्य हृदय का स्वच्छ परिवेश है। वाह वाह, बहुत गाली गाली साम्यता है, गाली माया है, गाली की नहीं अपनी कोई काया है। गाली ज्ञान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह। गाली समय का उन्मूल है, गाली हिय का शूल है। गाली है तो है सब में अपनापन, गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली संवेदना है, गाली संवेदना है, गाली उत्कृष्टता है, गाली सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। गाली मान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह वाह वाह। गाली प्रेम है, गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली उदारता है, गाली उदारता है, गाली उत्कृष्टता है, गाली से शब्दों की मोहक सुंदरता है। गाली ग्रंथ है, गाली ग्रंथ है, गाली गरिमा है, गाली अप्रत्यक्ष स्वरूप की प्रतिमा है। गाली शोर है, गाली मौन है। बताओ इस संसार में गाली न देने वाला आखिर कौन है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कुशवाहा को, जिनकी कविता थी गालियों पर। गाली क्या है? मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अभिषेक कुशवाहा से घर वाले क्या पूछते होंगे खाना खाओगे या गाली? अगर गाली इतनी अच्छी है तो खानी भी चाहिए, बुराई क्या है? बहरहाल आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और आगे बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो हमारे शो में दूसरी बार आ रही हैं। गोरखपुर की रहने वाली हैं सुषमा गौतम, हमारे शो में दूसरी बार। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है सुषमा गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की पूरी टीम को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। स्वागत है। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम। मेरे सनम वाह, मेरे सनम मेरे
बहुत बढ़िया। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम। बहुत अच्छा। मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम। वो छुड़ा कर के बाहें किधर जाते हैं, रुखसारों पे मोती सा बिखर जाते हैं। इन लबों की हंसी कब की खो चुकी, एक कुमारी फिर से जोगन हो चुकी। तेरी विरह में सिरहाने हुए आज नम, मेरे सनम, मेरे सनम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सनम, मेरे सनम। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाती रहूं। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाते रहूं। शाम आएंगे एक दिन मैं ये सोच कर, मीरा सा कोई गीत गाती रहूं। वाह 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 वाह। लौट आओ न ढाओ अब इतने सितम, मेरे सनम, मेरे सनम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सनम मेरे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुषमा गौतम। वाह सुषमा गौतम, कमाल का आपने पढ़ा। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मिजाज को बदला जाए और एक ऐसे शायर को बुलाया जाए जो वाराणसी के हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस भी है, और पुलिस में सर्विस करते हुए किस तरीके की कविताएं लिखते हैं, आज आप सभी के बीच रखने का इनको मौका है। गणेश सिंह प्रहरी हमारे बीच, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। गणेश सिंह प्रहरी। ठाकों के महफिल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, मंच पे बुलाए और मेरी कविता पाठ के लिए मुझे लाइक। मैं पत्नी पे कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। और संस्कार मैं देता बहुत अच्छा, पत्नी से प्रेम भी करता हूं। आप लोग सुने पत्नी पे कविता। स्वागत है। पत्नी होती घर की लक्ष्मी, वृद्ध जनों ने समझाया, समझ लिया नारायण खुद को, बात सुन मैं इतराया। कमाई थी जो भी मुद्रा उसे हाथ में दे आया, जोड़ घटा कर रख ली सब ओ, मांगा तो फिर समझाई। महंगाई की लगी आग है, घर कैसे मैं चला। क्या बात है, बहुत। और कमा कर लाओ तो फिर घर में मैं कुछ कर पाऊं। मेरी बात नहीं सुनती है, डांट मुझे ही पी लाती है। क्या कहना है? अपने पर आ जाए तो फिर उठक बैठक करवाती। क्या नारायण के संग लक्ष्मी ऐसा भी कुछ करती थी? फोटो में जब भी देखा तो पैर दबाने बैठी। वृद्ध जनों की कही बातें अब तो झूठी लगती है, लक्ष्मी नहीं काली बन करके सीने पे चढ़ बैठी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गणेश सिंह, वाह क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे गणेश सिंह प्रहरी जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी पीड़ा बताई। और आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और महफिल को आगे ले चलते हैं, और उसके अगले पायदान पे हमारे साथ बनारस से शादना शाही जी। मैं जोरदार तालियों से मंच पे बुलाता हूं, तो मंच पर आते हैं। माँ के गर्भ से जब मैं निकली, बेटी बनकर बोझ हुई। साल महीना जब बीता तो घर में बड़ी नोक झोंक हुई, घर में बड़ी नोक झोंक हुई। शैशवावस्था में जब मैं बोली, माँ ने तुरंत ही झिड़क दिया। बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते, माँ ने ऐसा सबक दिया, माँ ने ऐसा सबक दिया। बाल्यावस्था में जब मैं आई, बोलने का प्रयत्न मैं की। बड़ी हो रही हो, गंभीर रहो अब, फिर से ना थी यत्न में की, फिर से ना थी यत्न में की। किशोरावस्था में जब मैं आई,
तब सोची कुछ बोल सकूं, भाव छुपा जो मन के अंदर, अब उसको कुछ खोल सकूं, अब उसको कुछ खोल सकूं। हुई युवा भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। हुई युवा भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। बाहर आने को था आतुर, पर फिर वो भी ना पदा हुआ, पर वो भी ना पदा हुआ। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। तुझे घर तुमको है जाना, ठीक नहीं इतनी बेहयाई, ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ब्याह हुआ ससुराल गई जब, ब्याह हुआ ससुराल गई जब, कुछ बोल सकूंगी हुई तसल्ली। सासू माँ तब आकर बोली, तेरा पीहर ना या लल्ली, तेरा पीहर ना या लल्ली। संभाली घर की जिम्मेदारी, संभाली घर की जिम्मेदारी, बन गई थी मैं महतारी। सोची अब कुछ बोल सकूंगी, दबे भाव कुछ खोल सकूंगी, दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। दुनिया को है तू क्या जाने, बिल्कुल अब ना करना चू, बिल्कुल अब ना करना चू। घर जब तंगी से था गुजरा, घर जब तंगी से था गुजरा, घर के बाहर मैं थी आई। वही पुरानी रीत यहाँ भी, मन के भाव में खोल न पाई, मन के भाव में खोल न पाई। काम यदि करना चाहो तो, काम यदि करना चाहो तो, आंख कान को बंद करो। अधिकारी जैसा है कहता, बिल्कुल वैसा तुम तो करो, बिल्कुल वैसा तुम तो करो। वाह वाह। आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था, आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था। मानो मिल गई मुझको व्यवस्था, मानो मिल गई मुझको व्यवस्था। मिलजुल कर अब बात करेंगे, सोच यही मेरा दिल हंसता, सोच यही मेरा दिल हंसता। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। बोला बिल्कुल चुप रहो माँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना, तुम्हें इन बातों से क्या लेना। वृद्धावस्था लो भाई आ गई, जो ना किसी के मन को भा गई, जो ना किसी के मन को भा गई। सोची अंत समय में अब बोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी। चौतरफा आई एक आवाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज। तो अभी आप सुन रहे थे वाराणसी की सुप्रसिद्ध कवयित्री साधना शाही जी को। तो आइए हम चलते हैं अपने शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी के पास और पूछते हैं आज उन्होंने शो में कौन सा नया जोक सुनाना है। डॉक्टर गीता जी। ठहाकों की महफिल में मैं आप सभी का स्वागत व धन्यवाद देती हूँ। तो गीता जी आज आप कौन सा चुटकुला सुनाना चाहेंगी ठहाकों की महफिल में? मैं आज चुटकुला नहीं सुनाकर बल्कि आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आदित्य सिंह को मैं बाल कलाकार के रूप में इनको आमंत्रित करती हूँ। क्या बात है, बाल कवि के रूप में आदित्य सिंह, जोरदार तालियां। आदित्य सिंह। मैं आदित्य सिंह वाराणसी से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ठहाकों की महफिल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री भूषण जी का कुछ क्षण मैं आप सभी के बीच में पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी शरजा शिवाजी जंग जीतन चलत क्या बात है? भूषण भनद नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। वाह। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठहल बैल सल उसलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जी मिठाया पर पारा पारा वार यूं रलत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाही ठहराने रावराने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी
बाजत निशाने शिवराज जुन रेस के साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत क्या बात है? सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आदित्य सिंह, क्या बात है, बहुत। तो कमाल का सरप्राइज दिया आज हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी ने बाल कवि के रूप में एक नया कवि जिसे आदित्य सिंह के नाम से आज नहीं तो आज से कुछ सालों बाद दुनिया जानेगी। और हम आपके लिए ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर नए नए कवि और नए नए रचनाकार लेकर आते रहेंगे इस मंच पर, जो जुड़ेंगे आपसे, जो जुड़ेंगे कविताओं से, जो जुड़ेंगे समाज से, जो जुड़ेंगे साहित्य से, जो जुड़ेंगे मोहब्बत से, जो जुड़ेंगे शायरी से, जो जुड़ेंगे गजलों से। तो ऐसे ही एपिसोड जारी रहेगा। हम सभी आपके से फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जिसके लिए आपको कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की